श्री राधे। माँ की पूर्णिमा सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माँ की पूर्णिमा को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। लड्डू गोपाला की बदरम दिव्य दर्शन तीर्थराज प्रयाग से। जय श्री राधे। आइए माघ महात्मा को प्रयाग महात्मा का शास्त्र। माघ महात्म्य। प्रयाग माघ महात्म्य। लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित किए पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहाँ देवताओं भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहाँ स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियाँ और पिशाच सहज उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग पर प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले कि हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महत्व वशिष्ठ बोले कि हे दिलीप, अब तुम गंगा यमुना के महत्व को सुनो। आकाश मार्ग में जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो ज्ञान धारण किए प्राणी प्रयागराज में त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके गंगा यमुना संगम में जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के साथ समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देव नहुष के पुत्र ययाति ने त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। उन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने भी यहाँ तप किया। भारद्वाज ने भी यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बन गए। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त कर लेते हैं। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से युक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते हुए उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश से कहा कि हे मुने, आपकी कृपा से ये सब शराब से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमश जी बोले कि तुम्हारा पुत्र विद्याधन समाप्त कर चुका है, युवा है, यह काम कन्याएं भी इस पर मोहित है, अतः इस विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उस कन्याओं का वर्ण कर लिया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास के महत्व को पढ़ता सुनता है उसके समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसको मनवांछित फल प्राप्त होती है और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करे, ताकि उनके भूतकाल में हुए पापों छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के